दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदयनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर हाजिर। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 52 वर्षीय प्रियंका के नामांकन के समय मौजूद सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों मौजूद। राहुल गांधी ने यह सीट रायबरेली से भी जीतने के बाद छोड़ दी। इसी के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। राहुल सांसद बने और उन्होंने यहां की जनता के लिए जो कुछ बन सकता था वो किया। अब राहुल गांधी संसद के लोकसभा में विपक्ष के नेता, जबकि उनकी मां सोनिया राज्यसभा की सदस्य है। वायनाड में वोटों की गिनती 23 नवंबर को, यानी प्रियंका गांधी का भविष्य 23 नवंबर को तय होगा। वायनाड की जनता उन्हें चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है या फिर उनके अरमानों पर पानी फेरती है। वायनाड केरल में कांग्रेस महासचिव वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछले 35 सालों से मैं अलग अलग चुनाव के लिए प्रचार कर रही हूं, यह कहा प्रियंका वाड्रा। यह पहली बार है जब मैं आपसे समर्थन मांगने के लिए आपके द्वार पर आ गई। प्रियंका गांधी ने औपचारिक रूप से 2019 में राजनीति में प्रवेश किया था, जब वह कांग्रेस में महासचिव बनी। हालांकि उन्होंने अब तक चुनाव नहीं लड़ा था और खुद को अपने परिवार और पार्टी के प्रचार तक ही सीमित रखा था। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स में एक पोस्ट में कहा, वायनाड के लोगों का मेरे दिल में एक विशेष स्थान है और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी को बेहतर प्रतिनिधित्व की कल्पना नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने आजादी के बाद से अपने 77 वर्षों में से 54 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इनके पिता, दादी और परदादा उन 54 वर्षों में से 37 से अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रशंसा की और कहा कि वह हमेशा ऐसे व्यक्ति रही हैं जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ भी त्याग कर सकते। यह गुण उन्हें वायनाड के लिए एक असाधारण सांसद बनाए। उनके लिए वायनाड के लोग परिवार की तरह हैं। उनके भाई के रूप में मैं आपसे समर्थन और रक्षा करने के लिए कहता हूं, जैसा कि आपने मेरे लिए किया। मैं हमेशा आपके औपचारिक सांसद के रूप में वायनाड के साथ खड़ा रहा। यह बात राहुल गांधी ने आज प्रियंका गांधी के नामांकन के वक्त कही। नामांकन दाखिल करने के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपालन और कई अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कल पेटा में जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केरल के कलपेटा शहर में रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मुश्किल समय में अपने भाई का साथ देने के लिए वायनाड के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा ने मेरे भाई को प्यार और एकता के लिए भारत भर में 8000 किलोमीटर चलने के लिए प्रेरित। वह आपके समर्थन के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। आप मेरे भाई के साथ तब खड़े थे जब पूरी दुनिया उनसे मुंह मोड़ रही थी। आपने उन्हें रहने के लिए अपनी ताकत और साहस दिया। मेरा पूरा परिवार हमेशा आपका ऋणी और आभारी रहेगा।
मुझे पता है कि उन्हें आपको छोड़ना पड़ा है और मैं वादा करती हूं मैं आपके उनके बीच के बंधन को मजबूत करूंगी। प्रियंका गांधी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवार नव्या हरदास और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ के उम्मीदवार सत्यम मोकेरी से है। हरदास 2 बार कोड़ा के निगम के पार्षद रह चुकी हैं। राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव में वायनाड से 4,60,000 के अंतर से सीट जीती थी। इस साल वह संख्या घटकर 3,64,000 रह गई थी। वायनाड लोकसभा सीट 7 विधानसभा क्षेत्रों, 3 जिलों वायनाड, मलप्पुरम और कोड़ा में फैली हुई है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर कांग्रेस, नीट यूडीएफ, 2 पर माकपा और 1 सीट पर वाम समर्थित निर्दलीय विधायक है। पीवी अनवर के पास है, जो अब सत्तारूढ़ वाम दल से अलग हो गए और अपनी पार्टी बना चुके हैं। दोस्तों, वायनाड में चुनाव को लेकर पूरे देश में हलचल मच गई है और भाजपा प्रियंका गांधी वाड्रा को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। लेकिन केरल में जिस तरह से राहुल गांधी लाखों वोटों से जीते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी के चुनाव को अन्य पार्टी हल्के में न। निश्चित रूप से वहां की जनता, वायनाड के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रियंका गांधी के सिर पर संसद का ताज रखा जाए या फिर अन्य किसी को वहां का प्रत्याशी चुना जाए। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं।